हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं चोको मिल्क सेक सीरीज का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में मिल्क ने अद्भुत कांड कर दिया था और अब वो अंकल को फेस करने से एम्बैरेस फील करने लगा। चोको और जंग वो बार में जाने के लिए रेडी हुए, पर मिल्क ने तो चोको का पैर ही पकड़ लिया। प्लीज चोको, मुझे नहीं जाना, तुम भी मेरे साथ ही रहो। पर चोको ऐसा थोड़ी करेगा। मिल्क बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, चोको मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे नहीं जाना, मेरे साथ रहो। लेकिन ना चोको ने उसकी बात सुनी और ना जंगवू ने। तीनों पहुंचे अंकल के बाहर। मिल्क तो बस मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अंकल उसे घूरे जा रहे थे। मिल्क चोको चुपचाप एक कोने का टेबल पकड़कर बैठ गए। आज बार में भीड़ काफी था। मिल्क तो प्रे कर रहा था कि अंकल उसके पास ना आए, पर अंकल तो पहुंच गए। हेलो टू हैंडसम मैन, आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मिल्क बोलने लगा, आज यहाँ काफी ज्यादा कस्टमर्स आए हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए? मैं कर सकता हूँ। अंकल को भी आइडिया सही लगा। इसके बाद चोको, मिल्क, जंगवू और अंकल सबने एक साथ मिलकर सारे कस्टमर्स को हैंडल किए और लगभग सारे कस्टमर्स खाली हो चुके थे। तभी एक लड़का बार के अंदर आया। चोको जंगवू को लगा वो कोई कस्टमर है, पर वो तो अंकल का यार निकला। यानी कि वो लड़का अंकल का जूनियर था। काफी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। लेकिन मिल्क को ये बात पसंद नहीं आई, उसे जेलस फील होने लगा। चोको जंगवू ने भी यह नोटिस कर लिया। दोनों एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। जंगवू ने पूछा, ये मिल्क ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? चोको बोलने लगा, आई थिंक मुझे मालूम है वो ऐसा क्यों कर रहा है। और दोनों उस पर हंसे जा रहे थे। अंकल का जूनियर अभी कुछ ही वीक पहले यूएस से वापस आया था और जितनी जल्दी हो सके वो अंकल से मिलने पहुंच गया था। अंकल उसे टीज करने लगे, तुम काफी क्यूट और स्मॉल हो अभी भी। लड़का भी हंसने लगा, लेकिन उन्हें ऐसे कंफर्टेबल देखकर मिल्क का तो खून खौलने लगा। उसने दोनों को बहुत बुरी तरीके से कॉफी सर्व कर दिया। अंकल को भी उसकी हरकत समझ नहीं आई और बेचारा जूनियर तो घबरा ही गया। कुछ देर बाद जूनियर वहां से चला गया। चोको और जंगवू ने उसके बारे में अंकल से पूछा। अंकल ने भी दोनों को जूनियर के बारे में बता दिया। फिर उनको बोला, मुझे आज जल्दी निकलना है, तो तुम लोग यहाँ संभाल लोगे ना? लोग तो कर पाओगे। दोनों ने अंकल को हाँ बोल दिया और सफाई करने चले गए। मिल्क भी अंकल से कहने लगा, आप यहाँ के ओनर हैं, पर इतना इरिस्पॉन्सिबल हैं आप। अंकल को भी समझ नहीं आई कि मिल्क फिर से पहले जैसा बुरा क्यों बिहेव कर रहा है। उन्होंने मिल्क को सॉरी बोला, पर मिल्क बोलने लगा, मुझे ऐसे मत देखिए, भले ही औरों को आप ऐसे देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं। जंगवू और चोको इस लेवल के डेवलपमेंट को बहुत गौर से देख रहे थे। अंकल बोलने लगे, लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसे ही देखता हूँ मिल्क। मिल्क तुरंत बोलने लगा, जाइए, लेट हो जाइएगा आप। उस लड़के से आपको मिलना होगा या फिर कुछ और भी करना होगा। अंकल भी नाराज हो गए। वो इतने साल बाद यूएस से वापस आया है और हमारी मॉम भी एक दूसरे से काफी क्लोज हैं, पर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ? और अंकल गुस्से में चेंज करने चले गए। मिल्क भी काफी उदास हो गया। चोको और जंगवू ने उसे ठंडा पानी पिलाया। मिल्क, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अंकल भी चेंज करके बाहर निकले। उन्होंने सबको बोला, मैंने जंगवू से सुना है कि आप दोनों गाइस जल्द ही बहुत दूर चले जाओगे, तो इससे पहले क्या हम एक साथ खाना खाएं? अंकल तो चले गए, लेकिन इन तीनों के बीच अब माहौल अनकंफर्टेबल सा हो गया। दोनों को हैरानी हुई कि जंगवू इस बात से वाकिफ कैसे है। दोनों ने तो उसे कभी नहीं बताया। चोको ने सवाल किया, जंगवू, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जंगवू बताने लगा, बाय चांस पता चल गया, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ और ना ही सॉरी फील करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हमेशा से ये इमेजिन किया था कि एक दिन तुम दोनों मेरे आंखों के सामने अचानक से आ जाओगे और फिर डिसअपियर हो जाओगे, तो तुम्हारे जाने से पहले हम साथ में कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन चोको तुरंत बोलने लगा, मैं वापस नहीं जाने वाला। मिल्क नाराज, चोको तुम पागल हो क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो ना, अगर हम नहीं गए तो दोबारा पता नहीं हम जंगवू को देख पाएंगे भी कि नहीं। चोको भी चिल्लाने लगा, कोई ये भी तो नहीं जानता कि हमारे जाने के बाद हम जंगवू को देख पाएंगे दोबारा। प्लीज जंगवू, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। जंगवू भी बहुत इमोशनल हो गया और उसने हाँ कर दी। मिल्क एक बार फिर नाराज हो गया, मैं तुम दोनों से बहुत नफरत करता हूँ। आई हेट चोको, आई हेट जंगवू, जो चोको के गलत डिसीजन में भी उसे नहीं रोक रहा। आई हेट अंकल, जिनकी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स के प्रति कंफ्यूज हो गया। और चोको, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। तुमने ये सब पहले ही प्लान करके रखा हुआ था ना। मैं तो यहाँ बेकार में आ गया, मुझे तुम्हारी बात सुनने ही नहीं चाहिए थे और ना ही यहाँ आना चाहिए था। जंगवू और चोको बस चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठे थे। मिल्क गुस्से में वहां से चला गया और बाहर अकेले झूले पर बैठकर अपने मन को शांत करने लगा। कुछ देर बाद जंगवू भी उसके पास आया। मिल्क ने चोको के बारे में पूछा। जंगवू ने उसे बताया, वो घर में ही हमारा वेट कर रहा है। मिल्क हंसने लगा, कब से वो तुम्हारी बातें सुनने लगा है। जंगवू भी हंसने लगा। मिल्क ने फिर जंगवू को सॉरी बोला, सॉरी जंगवू, मैं नाराज हो गया था, पर मैं तुम्हारे पास यहाँ आया इसके लिए मैं रिग्रेट फील नहीं करता।
जंगू ने भी उसे माफ कर दिया। मिल्क, तुम चोको की फिक्र मत करो, इस बार मैं उसे डिसअपियर नहीं होने दूंगा। जब वो पपी था उस टाइम मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मिल्क ने भी उसे थैंक्स बोला और इसी के साथ चोको मिल्क शेक सीरीज का एपिसोड 9 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।